भारत देश जिसमें कई महान संतों ने जन्म लिया और ब्रह्मलीन हो गए, इसीलिए भारत को संतों का देश भी कहा जाता है। भारत में हमेशा से संतों के लिए एक अलग सा प्रेम भाव, एक आदर सत्कार रहा है, क्योंकि इन्हीं संतों ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है और कई महत्वपूर्ण बातें भी बताई जो आगे जाकर हमारे जीवन शैली बनी। तो आज हम एक ऐसे ही महान संत के बारे में बात करेंगे, उनकी जीवन शैली के बारे में आपको बताएंगे कि कौन थे वह महान संत, कहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ उन्होंने तपस्या की थी और कहाँ वह ब्रह्मलीन हो गए। एक ऐसे बाबा के बारे में, एक ऐसे संत महात्मा के हम बारे में बात करेंगे जो कई वर्षों तक मौन रहे, जो कठोर तपस्या करते थे, जिनको हनुमान जी का अवतार, हनुमान जी के प्रिय भक्तों में भी गिना जाता था। सो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं। सो आज हम बात कर रहे हैं सियाराम बाबा के बारे में। आपने हाल ही में इनका नाम न्यूज़पेपर, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर हर जगह सुना होगा, क्योंकि यह एक बहुत ही महान संत थे जो हाल ही में ब्रह्मलीन हो गए। अब ये महान संत कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ, हम बताते हैं आपको, देते हैं संपूर्ण जानकारी इसके बारे में। गुजरात के काठियावाड़ी एरिया में एक भावनगर जिले में बाबा का जन्म हुआ। बाबा के पिताजी, जो कि मुंबई की एक निजी कंपनी में जॉब करते थे, तो बाबा की जो बेसिक एजुकेशन थी वो मुंबई में ही हुई थी। बाबा की एजुकेशन वहां से लेने के बाद में 17 साल की उम्र में ही बाबा ने संन्यास ग्रहण कर लिया। बाबा हनुमान जी की और भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। मात्र इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने जब संन्यास ग्रहण किया तो कई स्थानों पर जाकर के उन्होंने भगवान राम और हनुमान जी की तपस्या की। कई अलग अलग स्थानों पर वह गए, पहाड़ी इलाकों पर गए, कई जिले उन्होंने बदले और हर जगह जाकर के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की और श्री राम यानी कि सीताराम, यानी कि राम भगवान और सीता माता की उन्होंने तपस्या की। लेकिन 1962 में मध्य प्रदेश के एक जिले खरगोना पर वो आए और नर्मदा नदी के तट पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया और कई वर्षों तक उन्होंने यहाँ पर तपस्या की। स्थानीय लोगों का मानना ये है और कहना भी है कि जब बाबा यहाँ पर आए, जब वह तपस्या कर रहे थे, तो वह कई वर्षों तक मौन रहे। उन्होंने कई वर्षों तक किसी से कोई बात नहीं की, किसी से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जब वह कई वर्षों के बाद बोले तो उनके मुंह से निकलने वाला पहला शब्द था सिया राम। जब उनके मुंह से पहला शब्द सिया राम निकला, तभी से बाबा का नाम सिया राम बाबा पड़ गया। सिया राम बाबा जो कि 11 दिसंबर को अपने ही आश्रम में ब्रह्मलीन हो गए और उनकी उम्र उस टाइम पर लगभग 110 वर्ष की थी। सियाराम बाबा ने हमेशा ही हनुमान जी की और राम भगवान की पूजा अर्चना की, तपस्या की। एक ये ऐसे महान संत थे जो हमेशा ही एक लंगोट में रहते थे। वे अपने शरीर पर कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, चाहे कितनी भी सर्दी आ जाए, गर्मी आ जाए, बरसात आ जाए, ऋतुएं कई बदली, लेकिन बाबा का लिबास नहीं बदला। बाबा सिर्फ और सिर्फ लंगोट में ही अपना पूरा जीवन यापन किया। बाबा जब वहां रहकर के तपस्या करते थे अपने आश्रम पर, तो उनके आश्रम पे बहुत सारे भक्त, श्रद्धालु, सब लोग उनके दर्शन करने के लिए, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए वहां आते थे। तो वह जब वे बाबा को दान देते थे तो बाबा दान में कुछ भी नहीं लेते थे सिवाय 10 रुपए के। सिर्फ 10 रुपए बाबा लेते थे, बाकी का जो पैसा था बाबा वापस कर देते थे और 10 रुपए से ही वो अपने पूरा जीवन यापन करते थे। अंत समय तक बाबा ने किसी से कोई भी काम नहीं करवाया। बाबा अपना काम स्वयं करते थे, अपना खाना स्वयं बनाते थे, अपना पूरा काम स्वयं करते थे। किसी से कोई भी मदद नहीं लेनी, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। 110 वर्ष की उम्र में भी बाबा अपना काम स्वयं करते थे। बताइए, इतने महान संत थे सियाराम बाबा।
उन्होंने अपने जीवन शैली में कई बहुत सारे चमत्कार भी किए। जब बाबा यहाँ रहते थे, हनुमान जी की तपस्या करते थे, तो हनुमान जी की तपस्या में इतना ज्यादा लीन हो जाते थे कि उनके भक्त उनको प्यार से हनुमान जी के अवतार भी कहा करते थे, क्योंकि यहाँ रह करके उन्होंने कई सारे चमत्कार भी अपने श्रद्धालुओं को, अपने भक्तों को दिखाए थे। बाबा सियाराम जो कि बहुत अच्छे दिन मोक्ष एकादशी को ब्रह्मलीन हुए, आज हम जब तक हम रहेंगे तब तक बाबा सियाराम को हम याद करते रहेंगे, उनके चमत्कारों को याद करते रहेंगे और उनकी जीवन शैली से कुछ ना कुछ सीख हम सब लोगों को लेनी चाहिए कि किस प्रकार एक महान संत ने अपना पूरा जीवन बिताया। तो यह कुछ छोटी छोटी जानकारियां हमने आपको दी बाबा सियाराम के बारे में। अब हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या उनके चमत्कार थे, क्या उनके रहस्य थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में सियाराम बाबा लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में।